बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करेंगे। वो बताएंगे आपको जो कोई और नहीं बताएगा। प्रोग्राम में प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अजीत जी बहुत स्वागत आपका भी। और विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं, हमारी एसोसिएट एडिटर। विजय आपका बहुत स्वागत है। उनको देखते आप समझ गए होंगे आज बात कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। कांग्रेस में भी खास तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की होने वाली है। देखिए दोनों के भाषण हुए। कल प्रियंका जी का भाषण था। मोदी जी ने जो चर्चा की शुरुआत की वंदे मातरम पर, उसका एक तरीके से जवाब दिया और बहुत सी बातें कही प्रधानमंत्री के लिए भी प्रियंका गांधी ने वो। और उसकी तुलना अभी जो थोड़ी देर पहले राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ है, चुनाव सुधार पर आज विषय था, उस पर उन्होंने जो बात कही है उसकी बात हम करेंगे। और इसके साथ साथ इसी बहाने हम बात कर लेंगे वो जो इंडिया गठबंधन कभी बना था वो अब है या नहीं है, और जो सहयोगी थे उस इंडिया गठबंधन के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या कहा है। विशेषकर दो नाम उसमें हैं, अखिलेश यादव और उनके अलावा उमर अब्दुल्ला। दोनों की ऑब्जर्वेशंस जो हैं उस पर वो आपको जाननी चाहिए, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सर आज बात एक्चुअली ये कर रही है कि ऐसा आभास हो रहा है कि प्रियंका जी थोड़ा आगे आना चाह रही हैं अब कांग्रेस पार्टी में। मुझे ऐसा लगता है, इसकी पीछे की वजह भी है। और मैं एक बात से शुरुआत करूंगा तो आप कहेंगे अरे यार ये तुमने कहां से बात पकड़ ली। मैंने प्रियंका जी को कल जब पार्लियामेंट में देखा तो पहली चीज जो स्ट्राइक की, विजय बताया ऐसा है कि नहीं, उनका लुक। आपने कल देखा उनका भाषण में? बिल्कुल। बाल जिस तरीके से उन्होंने किए, आगे की बाल सफेद दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे। मतलब वो मुझे ऐसा लगा कि ये इंदिरा गांधी जी वाली छवि अपनाने का प्रयास है। अपीयरेंसेस मैटर सर। मोदी जी ने जब कोरोना में दाढ़ी बढ़ा ली थी तो सब लोग पूछते थे ना मोदी दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं। फिर किसी ने कहा बंगाल का चुनाव आ रहा है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जैसा लुक क्या रख रहे हैं, ऐसी बातें लोग करते थे। तो लुक्स मैटर। अब क्यों टी शर्ट ही पहनते हैं राहुल गांधी, इसके पीछे भी कोई वजह है, इसकी कोई डिजाइन है इसके पीछे। क्यों तेजस्वी यादव अलग अलग रंगों की डिजाइन वो टी शर्ट पहनते हैं, वो क्यों नहीं कुर्ता पजामा पहनते। वैसे आज राहुल गांधी जी कुर्ते पजामे में आए थे, मगर ये अपीयरेंसेस जो है मैसेजिंग के लिए होती हैं। तो प्रियंका गांधी जी क्या मैसेजिंग कर रही हैं, इसकी बात भी हम करेंगे। पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं क्योंकि आज उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। तो मैं आज उनका भाषण ना सुन नहीं पाया, लाइव नहीं सुन पाया था कुछ और वजह से। बाद में यूट्यूब पे सुना मैंने, लेकिन तब तक मेरे एक साथी जो रिसर्च मुझे देते हैं वो उनके भाषण के मुख्य अंश पेपर पे लिख करके आ गए। तो मैंने कहा क्या बोले? सर वही बोले जो हर बार बोलते हैं। फिर पूछा मतलब लेकिन क्या हर बार क्या, मतलब ये क्या मतलब कि वही जो हर बार करते हैं वही क्या? उन्होंने बोले सर कहीं से शुरू हुए कहीं पहुंचे। मैंने कहा सुनना पड़ेगा। तो मैंने सुना भाषण। तो भाषण की शुरुआत उन्होंने की खादी से। गांधी जी खादी पहनते थे। गांधी जी खादी पे इतना जोर क्यों देते थे? खादी धागों से बना होता है। कांचीपुरम की साड़ी में गोल्डन थ्रेड भी होती है और हरा धागा भी होता है। दोनों बराबर हैं। बराबर इसीलिए हैं कि हमारे देश के अंदर जो है देश भी जो है एक फैब्रिक है और उसमें हर धागा जो है वो देशवासी है। और देश वो बराबर है क्योंकि हर देशवासी का वोट है और सबका वोट बराबर है और वोट की चोरी हो रही है और इसलिए चुनाव सुधार जरूरी है। तो वो उन्होंने 15 मिनट तो भूमिका बनाने में लगाए थे। खैर अब जो इसको कंट्रास्ट कीजिए प्रियंका गांधी के भाषण से। प्रियंका गांधी का भाषण डायरेक्ट प्रधानमंत्री के भाषण का जवाब था। प्रधानमंत्री ने कहा इन्होंने वंदे मातरम के साथ नेहरू जी ने विश्वासघात किया था। तो प्रियंका जी ने बताया कि आपने आधा बताया, कोट किया जो आपने नेहरू जी को, मैं पूरा कोट करती हूं। फिर अंत में उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक सत्र आप नेहरू जी पर ही रख लीजिए और नेहरू जी पर जितनी चर्चा आपको, आलोचना जितनी करनी है आप कीजिए, हमको जितना जवाब देना है हम देंगे, उसके बाद चैप्टर क्लोज कीजिए, फिर मुद्दों की बात करेंगे उसके बाद। ये दो कॉन्ट्रास्ट थे दोनों के भाषणों में। आपको कुछ अंतर दिखाई दिया? निश्चित रूप से प्रियंका गांधी का जो भाषण था उसमें तथ्य था। आप उनके विचार से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो विषय था उस पर उन्होंने फोकस किया, विषय से बाहर नहीं गई। दूसरा तथ्य थे। जाहिर है कि जो भी वक्ता बोलता है वो अपने पक्ष के जो तथ्य हैं उन्हीं पर बोलता है, वो चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो। तो अब तुलना हो रही है किससे? राहुल गांधी से, जो जिनका तथ्यों से कोई वास्ता ही नहीं है, विषय से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने जो सोचा है वही बोलते हैं। तो मुझे जो है अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी के दिन याद आए। एक हम लोगों के साथी थे हॉस्टल में, वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। तो इम्तहान से वो 3 दिन पहले आते थे और सबको बुलाया जाता था, बताओ मैंने क्या क्या पेपर भरा था, क्या लिया था। फिर जाते थे अमीनाबाद, वहाँ पर कुंजियाँ मिलती हैं जो है, वो कुंजी लेकर आते थे, 5 सवाल याद करते थे। लोग कहते थे आपको क्या पेपर मालूम है? तो कहते थे नहीं, चाहे जो प्रश्न आए जवाब मुझे यही लिखना है। तो राहुल गांधी का वही हाल है
विषय कोई हो, भाषण उनका वही होगा, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। दूसरी बात जो आपने कहा, प्रियंका गांधी किस तरह से आई और लुक की बात की, कांग्रेस पार्टी में एक समस्या हो गई है, नेता है नेतृत्व नहीं है। और प्रकृति और साइंस दोनों इस बात को मानते हैं कि किसी जगह पर बहुत लंबे समय तक या थोड़े समय भी वैक्यूम नहीं रहता, निर्वात नहीं रहता, कोई ना कोई उसकी जगह भर देता है। अब जो दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता की अक्षमता की वजह से जो वैक्यूम पैदा हुआ है, उसको भरने के लिए प्रियंका वाड्रा ने अपने को तैयार कर लिया है। जैसे अभी तक वो सेकंड फिडल खेल रही थी, जो है पीछे थी, लेकिन अब ऐसा लगता है, पता नहीं है मुझे, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अब फ्रंट फुट पे आना चाहती है। उनको लग रहा है कि ये समय आ गया, बहुत समय तक उनको रोका गया, पहले उनकी माँ ने रोका, फिर भाई ने रोका, अब उनको लग रहा है कि अब नहीं रुकना चाहिए वरना गाड़ी छूट जाएगी। तो इसलिए आपको ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आखिर जो लोग उपलब्ध हैं रिसर्च के लिए या इनपुट देने के लिए राहुल गांधी को, उससे कम ही लोग होंगे प्रियंका को रिसर्च देने के लिए। राहुल गांधी के पास पूरी पार्टी है, तो इसलिए उनके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े ज़्यादा लोग हैं। लेकिन बात यह है कि आपका फोकस कहाँ है, आप मुद्दे को समझे कि नहीं, और मुद्दे को समझे तो उस पर क्या आपकी राय है, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं उसके जरिए। ये बात राहुल गांधी के भाषणों से पता नहीं चलती। तो आपको भी लग रहा है कि प्रियंका जी थोड़ा अब कोई फ्रंटल रोल लेने की कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, और वो लुक वाली बात से भी आप सहमत हैं? हाँ, एकदम। वो तो पहले से जो है कहा जाता था कि इंदिरा गांधी जैसी नाक है, उनकी जैसी साड़ी पहनती हैं, ये सब बातें होती थी, लेकिन ये सब बातें कुछ समय तक चलती हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो ऑरा अपनाने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस का जो पुराना वर्कर है उसको तो ये सब अपील करता ही है। सर ने कहा ना भी, जैसे कि माता जी और भाई शायद उनको आगे नहीं आने देना चाह रहे थे। हमने इस विषय पर जाने कितनी बार बहस की होगी उसमें, और मैं ऑनेस्टली मैं नहीं मानता था इस बात को, क्योंकि मैं उन लोगों के अकाउंट्स को ज्यादा सही मान रहा था जो कहते थे कि दोनों भाई बहनों में कहीं कोई गैप नहीं है सोच में, और दोनों एक ही पेज पर हैं हर मुद्दे पर। मैं ऐसा मानता था। फिर मैं एक कार्यक्रम में गया सर, टीवी का कार्यक्रम नहीं था, किसी कोई जो आजकल इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, इसमें लोग ऑर्गेनाइज करते हैं दिन भर के, तो उसमें एक सत्र में मुझे मॉडरेट करने के लिए बुलाया था। उसमें मेहमान थी मुमताज़ पटेल, अहमद पटेल जी की बेटी। तो वहाँ ये बात हो रही थी खासकर कि मुस्लिम विमेन लीडरशिप क्यों डेवलप नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने बड़ी फ्रैंकली मुझे कहा कि जब मैं राजनीति में आने का फैसला मैंने किया और मैंने अपने पिता अहमद पटेल जी से कहा, वो सुन रही होंगी लेकिन क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि पापा मैं भी अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले, उनका जो पहला रिप्लाई था, फिर भैया का क्या होगा। और मैंने उनकी तारीफ की कि आप इतनी ओपनली इस बात को कह रही हैं। बोली बात सच है। अहमद पटेल जी ने कहा बेटी से कि तुम आ जाओगी तो भाई का क्या होगा, भाई को तो हम लोग पहले तैयार करेंगे ना पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो अगर ये अहमद पटेल जी के परिवार में हो सकता है तो इस परिवार में क्यों नहीं हो सकता। उस दिन से मेरी सोच थोड़ी सी बदली कि यस इट इज पॉसिबल कि प्रियंका गांधी जी को वो रोल इसलिए शायद नहीं दिया जा रहा क्योंकि उस रोल के लिए भैया पहले तैयार किया जा रहा है, और बहुत अरसे से वो और है। ये भी याद रखिए कि भारत और इटली के समाज में इस मामले में समानता है। पुरुष प्रधान, लड़के को तरजीह देना, ये जो भारत में है यही परंपरा, यही सामाजिक स्थिति। लेकिन अब जब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ चुकी, उन्होंने कहा 12 महीने हुए हैं मुझे भी सांसद बने हुए, तो जाहिर है उनकी अपनी एम्बिशंस हैं। आजा उनको भी लाया भी गया बाई इलेक्शन के रूट से। एज भी एक फैक्टर सभी के साथ है, हम हर दिन जो है जवान तो हो नहीं रहे, तो उनको भी अगर लगता हो कि भाई मुझे कोई अब बड़ा रोल प्ले करना चाहिए तो इसमें कोई खराबी भी नहीं है। सवाल इतना है क्या वो अपनी पार्टी में भाई के सामने असर्ट कर रही हैं इस बात को, आपको लगता है सर? नहीं, असर्ट कर रही हैं, उस तरह से नहीं कर रही हैं, बड़े सटल तरीके से असर्ट कर रही हैं। ये सबसे खास बात है कि वो बहुत, जिस तरह से आपने दूसरे कई परिवारों में देखा होगा, लालू यादव के परिवार में भी हम लोगों ने देखा, उस तरह से नहीं असर्ट कर रही हैं। बहुत सटल तरीके से, बहुत बारीकी से वो असर्ट कर रही हैं, और उसके लिए पहले वो अपने को प्रूव कर रही हैं। और इस बात को, अब ये संयोग है, संयोग ही कहेंगे क्योंकि कल हम उस समय मौजूद थे प्रेस गैलरी में जब प्रियंका गांधी भाषण देने आई। उसके पहले अनुराग ठाकुर के भाषण के समय से हम थे, उसके बाद राजेश वर्मा बोले। जब राजेश वर्मा बोल रहे थे तो राजीव शुक्ला
आए प्रेस गैलरी में बैठने। तो उस समय तक अंदाजा हो गया था कि अब हमको पहले नहीं टाइमलाइन पता था कि प्रियंका गांधी कितने बजे बोलेंगी। तो राजीव शुक्ला आके बैठे प्रेस गैलरी में, तो ये एक अंदाजा हो गया प्रियंका गांधी अभी आने वाली होंगी। वो आई, उनके साथ कांग्रेस का और बहुत सारे एमएलए जाने लगे, अपोजिशन का के बेंचेज काफ़ी भर गए, बल्कि सत्ता पक्ष की बेंचेज खाली रही उस समय तक। उन्होंने जिस अंदाज में शुरू किया अपना, 3-4 बातें बहुत मार्के की थी उनके भाषण में। एक तो जो रिस्पांस था प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण में अपोजिशन का, वो रिमार्केबल था। हमने कई बार सदन में राहुल गांधी के भाषण सुने हैं, एक तो उस तरह का कनेक्ट नहीं होता है, और अपोजिशन इतना ओवरवेलमिंगली उनको नहीं रिस्पॉन्ड करता है जैसे उनको कर रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा को। मतलब अपोजिशन की सारी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सारे लोग थे, वो उनका चीयर कर रहे थे जिस तरह से उनकी बातों पर। उनका जितना भाषण स्ट्रक्चर्ड था, प्रियंका गांधी का जितना स्ट्रक्चर्ड भाषण था, कहने का जो तरीका था, बात करने के अंदाज में, उन्होंने ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लिख करके ले आई हैं और उसको एक एकेडमिक भाषण की तरह उन्होंने देख करके पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने जो टाइमलाइन बताया, जो क्रोनोलॉजी बताई, 1937 के अक्टूबर में कलकत्ता अधिवेशन की जो टाइमिंग बताई कि 15 अक्टूबर को क्या हुआ, 17 अक्टूबर को क्या हुआ, 20 अक्टूबर को क्या हुआ, 25 अक्टूबर को क्या हुआ, वो ऐसा नहीं था कि कोई एकेडमिक लेसन है। वो एक कहने के अंदाज में उन्होंने बड़े सहज तरीके से इस बात को बताया। और सर उसमें दूसरी रिमार्केबल बात ये कि वो प्रधानमंत्री के भाषण में जो बातें या फैक्ट्स दिए गए उनका जवाब था, तो वो उनको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ा होगा। थोड़ी देर पहले ही भाषण हुआ था प्रधानमंत्री का, प्रिपेयर किया था, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि वो प्रिपेयर करके रिस्पॉन्ड कर रही है। हाँ, उसमें बड़ी सहजता थी उनके बात में। फिर आपने लुक और अपीयरेंस, हमने कल ही इतना नजदीक से मार्क किया कि वो बालों में थोड़ी सफेदी दिख रही है और वो उस तरह से एड्रेस कर रही हैं। तो एक तो क्या है कि वो अपने को तैयार, तो वो पहले से हो गई थी, तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता नहीं, प्रदीप जी को ध्यान होगा कि के तिवारी एक एमपी होते थे कांग्रेस पार्टी के, बिहार में बक्सर से आते थे। वो इन दोनों बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आते थे जब राजीव गांधी की सरकार थी। तो के तिवारी अंग्रेजी पढ़ाते थे और उसी समय से प्रियंका गांधी को भाषण की ट्रेनिंग दी जाती थी, राहुल गांधी को नहीं दी जाती थी। तो तैयार तो प्रियंका गांधी बहुत पहले से थी, उनको सोनिया गांधी ने रोका हुआ था। और अभी एक सेटल्ड क्वेश्चन है, मतलब इस मामले में कहते हैं कि राजीव गांधी चाहते थे, हाँ वही राजीव गांधी तैयार करा रहे थे प्रियंका गांधी को तैयारी। तो ये अब सेटल्ड क्वेश्चन है कि फैमिली में प्रियंका गांधी ने तैयारी पहले शुरू की, उनको आना था, उनको रोका गया। अब भी वो जो एसर्ट कर रही है, ये आपने एक बात पकड़ी उनकी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, मैं तो सिर्फ 12 महीने से एमपी हूं। तो ये एक उसमें कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा भी थी कि हम देर से आए हैं। उनका भाई चौथी बार का एमपी है, वो पहली बार की हैं, 2004 से 5वीं बार के एमपी हैं, 5वीं बार के एमपी हैं, 4 से वो एमपी हो रहे हैं। तो ये एक पीड़ा भी थी उनकी। उन्होंने जो प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण में ये भी दिखा, हालांकि उसको पीड़ा की तरह उन्होंने नहीं कहा। तो कई चीजें ऐसी हैं प्रियंका गांधी के भाषणों में, उनके अपीयरेंस में, उनकी जो राजनीतिक रैलियों में जो भाषण करते हैं, चूंकि बिहार में भी हमने उनका भाषण अभी सुना, जो जिस तरह से वो एड्रेस करती हैं, वो तैयार हैं, लेकिन बहुत एग्रेसिवली असर्ट अपने को नहीं करेंगी वो पोजीशन लेने वो सेकंड फिडल प्ले करती हैं भाई के साथ, अभी तक कर रही हैं, लेकिन बड़े सटल तरीके से अब आगे बढ़ रही हैं। बाकी विजय बता दें हमें अंदर की बात, क्या ऐसा वाकई में है? सौरभ, जितने हम ना कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करते हैं कि भाई क्या दोनों बहन भाइयों की टीम में तो अनबन होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप बड़े नेताओं से बात करो, जो फैमिली के मेंबर्स से इंटरैक्ट करते हैं, लंबे समय से इंटरैक्ट करते हैं, वो करते हैं ये फैमिली इंटैक्ट है। ये आपको भले ही बाहर से लगता हो कि ये इसका करीबी है, ये इसका करीबी है, ये इसको फॉन्ड है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब कोई डिसीजन मेकिंग होती है तो फैमिली बैठती है और फिर डिसीजन मेकिंग जो है, जो आपको बाहर से लगता है अलग अलग, ये नेता प्रियंका गांधी का खास है, ये नेता सोनिया गांधी के खास है, ये नेता राहुल गांधी के खास है, पर ये जब फैमिली जब डिसीजन लेना होता है तो एक तरह से इंटैक्ट होकर के डिसीजन लेते हैं। वो हम मानते हैं, मान लिया उस बात को, लेकिन ये इसी बात पे मैं आ रही थी कि मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी को ओवर पावर करके कोई रोल लेंगी। मैं ये नहीं मानती अभी फिलहाल की सिचुएशन वो करना ना चाहती हूँ, लेकिन अगर उनको आना है तो राहुल जी को थोड़ा सा तो पीछे आना ही पड़ेगा ना। नहीं, मुझे अभी की सिचुएशन में तो जितना हम कांग्रेस में बात करते हैं लोगों से, मुझे वो सिचुएशन नहीं लगती है। वो सिचुएशन अगर आई तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो अभी अस्तित्व है वो अस्तित्व ही बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि फिर तो पावर सेंटर्स वो हो जाएंगे ना। अभी तो राहुल गांधी नेता हैं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है,
उनको ही नर्चर भी किया जा रहा है इतने लंबे समय से कांग्रेस की इंटरनल नर्चर शब्द कहना छोड़ दीजिए आप। क्या 21 साल से जो व्यक्ति सांसद है मुझे वो नहीं नर्चर लगता क्यों रहा है? कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है कि प्रियंका गांधी पार्टी की बागडोर संभाल लें। मुझे लगता है लीड राहुल गांधी ही करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा अब जैसे वो भाषण अच्छे देती हैं, वायनाड से सांसद हो गई हैं, या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी लेकिन जाए। आप ही प्रोग्राम में थी उस वक्त, आप ये बात हुई थी कि ऐसी चर्चाएं भी होती हैं कि पार्टी प्रियंका को दी जाए, राहुल जी एक आइडियोलॉग की लीडर की भूमिका अदा करते रहे, ऐसी बातें हुई थी ना बीच ये में। बातें होती रहती हैं, पर मुझे इसकी संभावना अभी कम लगती मैं फिर आपको 3 उदाहरण देता हूं, जिसमें एक तो अभी जैसे आपने कहा कि प्रियंका जी को आगे ऐसा कोई लीड रोल दिया जाने की अच्छा, बात आज ऐसा नहीं खादी है। की बात से हुआ। आज राहुल गांधी खादी इसलिए पहनकर आए थे क्योंकि खादी की बात करनी थी। आज टी शर्ट में जनरली वो दिखते हैं, ये हमें थोड़ा इस तरह का हुआ कि भाई आज एक मैसेजिंग थी। आज बड़े दिनों बाद वो कुर्ता पजामा हाँ, में कुर्ते दिखे। पजामे में आए। अच्छा, ये बात थी। अच्छा, हाउस में 3 उदाहरण प्रियंका गांधी से जुड़ा। पहला उदाहरण आपको दे देता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ नवजोत कौर सिद्धू जी ने कल एक उसमें ये कहा मीडिया के सामने कि अगर सीएम फेस घोषित कर दें सिद्धू जी को तो वो आगे कुछ एक्टिवली काम करेंगे, लेकिन वैसे मुख्यमंत्री वही बनता है जो 500 करोड़ की पेटी पहुंचा देता है। ये बात उन्होंने कही और उसी मीडिया बयान में उन्होंने ये कहा था कि वो नवजोत सिद्धू कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी से बहुत इमोशनली अटैच्ड है। ये बात उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लेके कही थी और तुरंत उसके बाद उनके सस्पेंशन की चिट्ठी जारी हो गई। जो नेता ये कह रहा है कि वो नवजोत सिद्धू प्रियंका जी के बड़े क्लोज हैं और उनको बहुत मान देते हैं, बड़े इमोशनली जुड़े हुए हैं, उस नेता की छुट्टी की चिट्ठी निकल जारी हो जाती है। क्लोज होते थे। नवजोत सिंह सिद्धू आपको याद होगा, नहीं, प्रियंका ये गांधी तो आप कह रही हैं, वो कह रही हैं बहुत क्लोज हैं। तो कहा वो तो कहेंगी। खैर एक बात तो ये, 2 बातें। अभी उमर अब्दुल्ला ने एक मीडिया इवेंट में अभी उन्होंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो अब आईसीयू में है, वो लाइफ सपोर्ट पर है इंडिया गठबंधन। और कभी कभी कोई डॉक्टर आता है वो हमको वो जो इलेक्ट्रिक शॉक देता है तो हम थोड़ा सा फिर खड़े हो जाते हैं, फिर अभी जैसे बिहार का चुनाव आया, हार गए तो हम फिर लेट गए। फिर उन्होंने उसके अंदर ये कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हमारे करतूते हैं कि नीतीश कुमार को हमने जाने दिया बीजेपी के खेमे में। मैं उस मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा उस ऑनलाइन मीटिंग में जिसमें नीतीश कुमार जी को कन्वीनर बनाने का प्रस्ताव हुआ तो एक नेता ने कहा कि नहीं हम तीसरे नेता से पूछकर तीसरा नेता तय करेगा। वो नेता कौन थे बोलने वाले? राहुल गांधी बोलने वाले थे कि ममता जी तय करेंगी। तो वहां वो सीधा उनका जो इशारा आरोप था वो राहुल गांधी पे था। उन्होंने हेमंत सोरेन की बात की कि हेमंत सोरेन के जाने की चर्चाएं हो रही हैं, तो हेमंत सोरेन को इल ट्रीट किया गया बिहार के चुनाव में, 2 सीट तक आपने नहीं दी। लोग कहते हैं राहुल गांधी को फोन लगाते रहे, राहुल गांधी फोन पे नहीं आए, ऐसी बातें की जाती हैं। फिर अभी आज अखिलेश यादव ने एक बात की, मनीष तिवारी चुनाव सुधार पर क्योंकि लोकसभा में चर्चा थी तो उन्होंने कुछ कहा कि अब ईवीएम बंद करके बैलेट बॉक्स से चुनाव होना चाहिए, 1-2 और बातें कही। तो अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, अब कहा उन्होंने, अभी ठीक मुद्दे उठा रहे हैं। मतलब इससे पहले जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे थे आप सब मानते हैं कि वो बेकार मुद्दे थे, यही तो मतलब हुआ इस बात का। तो ये ओपन अफ्रंट नहीं है राहुल गांधी की लीडरशिप को ऑपोजिशन स्पेस में? निश्चित रूप से है। ये आप जो कह रही हैं ना विजय लक्ष्मी कि दोनों में बहुत अच्छे संबंध हैं, अंडरस्टैंडिंग है। दिनकर जी ने लिखा है कि निष्ठुरता की सीपी में राजनीति का मोती पलता है। राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है और इतिहास गवाह है इसका। एक समय तक होता है, आखिर अगर महत्वाकांक्षा कोई ना हो राजनीतिक प्रियंका गांधी में तो इसी तरह से चलता रहेगा। वो तो है, महत्वाकांक्षा है तो कब तक इंतजार करेंगे, सवाल इसका होगा। राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हों तो वो अपने रोल में सेकंड फिडल का जो रोल है उसमें उनको कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अगर बार बार फेल हो रहे हों तो प्रियंका गांधी के मन में ये भी तो आएगा कि पार्टी ही खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम आएंगे तो क्या कर लेंगे। तो उनको ये टाइमिंग उनको तय करनी है कि कब डिसाइसिव एक्शन लेना है। अभी कोई झगड़ा हो रहा है, कोई बंटवारा होने जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो समय आ सकता है और ये निर्भर करेगा राहुल गांधी किस तरह से पार्टी को चलाते हैं। जिस तरह से चला रहे हैं उसी तरह से चलाएंगे तो समय आएगा। कौन सी अगली हार तय करेगी सर? ये तो कोई नहीं बता सकता, वो तय करना होगा सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी को कि कब उनको लगेगा कि अब बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं। और देखिए जिस तरह के आसपास के लोग होते हैं जो समझाते हैं, उनको अगर कोई ये समझाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इंदिरा गांधी का उदाहरण देखिए। 69 में पार्टी तोड़ी, उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, पार्टी बनाई,
वही पार्टी हो गई मुख्य। लेकिन सर तब 1978 परिवार से में निकाला गया और उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी बनाई अलग, वही असली पार्टी हो गई। वहां कोई परिवार का आदमी नहीं था जिसको सुपरसीड करता होता उनको, यहाँ तो भाई है ना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि भाई अगर न तो खुद आगे बढ़ रहा है, न बढ़ने दे रहा है, न पार्टी को बढ़ा रहा है, तो क्या करेंगी? या तो राजनीति से संन्यास लेने छोड़ दें, या फिर अगर राजनीति में बने रहना है तो एक दिन ये मुश्किल फैसला, ये कड़वा फैसला उनको लेना ही पड़ेगा अगर राजनीति में बने रहना। भाई तो माने बैठा है कि मैं कोई इलेक्शन हारा ही नहीं। उन्होंने तो आज भी यही कहा कि सारे चुनाव आप जो है ऐसे ही जीते हैं, वोट चोरी करके जीते हैं, और जब और सुधार, ये चुनाव के प्रक्रिया के सुधार आप करेंगे नहीं कभी, क्योंकि आप और किसी तरीके से चुनाव जीत ही नहीं सकते। तो वहां तो किसी आत्ममंथन कह लीजिए या कुछ मतलब सुधार का स्कोप ही दिखाई नहीं देता ना। नहीं, आपको लगता है कि हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे, ये सामने वाला चोर है। ये उस बात पर तो सौरभ वो कन्विंस हैं। जैसे एसआईआर के मुद्दे पर ही कुछ नेता मुझे बता रहे थे, जब बैठक हुई बिहार की, तो उन्होंने कहा कि एसआईआर नहीं चलेगा चुनाव से पहले, कि ये जो है आम जनता का मुद्दा नहीं है, रेजोनेट नहीं करेगा। तो राहुल गांधी ने उस नेता की बात को काटते हुए कहा कि नहीं, ये एसआईआर का मुद्दा है, आम जनता को रेजोनेट करेगा, और इसके बाद देखना ये पश्चिम बंगाल में करवाएंगे, ये आसाम में करवाएंगे, और ये एक पूरा नेशनल इशू बनने जा रहा है। तो उन्होंने उस नेता की बात को काट दिया। तो राहुल गांधी निजी तौर पर इस बात से पूरा कन्विंस। ये बिहार के इलेक्शन से पहले की बात है कि बिहार के इलेक्शन से पहले की बात है। तो बिहार के नतीजे आ गए, तब भी उनका मन नहीं बदला, अभी भी वो कन्विंस है। नहीं, तभी तो वो कह रहे हैं कि वोट चोरी करके बिहार हरा दिया गया। बोले आज ही बोले। हाँ, तो वो तो इस बात से कन्विंस है। कन्विंस है वो निजी तौर पर। पूछो, प्रियंका जी इस मुद्दे पर सहमत है उनसे? प्रियंका गांधी सहमत है उनसे? वही मानती है? सहमत है या विरोध नहीं कर रही? नहीं, वो सहमत हैं इस बात से। देखिए, ये पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम में ये बात चल रही है। कांग्रेस का इकोसिस्टम जो सौरभ मानता है, वो ये मानता है कि ये जन चेतना आएगी इस विषय पर, और फिर उसके बाद चीजें बदलेंगी। देखिए क्या है, अब आपको हम बताएं कि जो आप राहुल गांधी की जो बातें कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि जो बहुत टॉप लोगों से मेरी बात है, राहुल गांधी की अब कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है, और जो समस्या है मूल वो क्या है कि पॉलिटिकल लोग धीरे धीरे वहां राजनीति करने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। सही बात। बल्कि समाप्त हो गई है जो राजनीति। और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी में या जितने रीजनल पार्टीज हैं, 24/7/365 पॉलिटिक्स करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। वहां 24 घंटे राजनीति करने वाले लोग हैं, यहाँ राजनीति करने वाले लोग कम हो रहे हैं, अराजनीतिक लोग बढ़ रहे हैं। उन्हीं में से एक अराजनीतिक व्यक्ति को राहुल गांधी ने बिहार का प्रभारी बनाया, और बिहार में भट्टा बैठ गया। अपने तो डूबे ही, सनम को भी ले डूबे बिहार में। वैसे ही एक अराजनीतिक व्यक्ति को राहुल गांधी ने झारखंड का प्रभारी बनाया है, और डूबना तय है वहां। कांग्रेस ही डूबेगी, उनके सनम नहीं डूबेंगे। वैसे ही एक अराजनीतिक व्यक्ति को राहुल गांधी ने तेलंगाना का प्रभारी बनाया है, और तेलंगाना में कैसा संकट चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, ये आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसे ही एक अराजनीतिक व्यक्ति, तेलंगाना और बिहार का ग्रुप मिला हुआ है। वही कह रहे हैं। मतलब आप कृष्णा अलावरू हो, के राजू हो, मीनाक्षी नटराजन हो, महाराष्ट्र में जिनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, हर्षवर्धन सपकाल हो, ये सब ऐसे अराजनीतिक लोग हैं जिन लोगों को राजनीति खुद नहीं आती है, वो राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब गांधीवादी तरीके से मीनाक्षी नटराजन झोला लटका के घूम रही हैं, उनको बैठाया नहीं गया होता तो ये जुबली हिल्स चुनाव थोड़े जीतने जा रहे थे लोग। जिस तरह से जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन में जो मैनेजमेंट हुआ और अजहरुद्दीन को एमएलसी बनाया गया, उनको मंत्री बनाया गया उस सीट पर, वो जीतने के लिए उस सीट को इनको कुछ भी पसंद नहीं था। अब वो पदयात्रा कर रही है, मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना में पदयात्रा करके रेवंत रेड्डी को क्या ऐड कर देंगे, क्या वैल्यू एडिशन कर देंगे। तो ऐसे ही लोग राहुल गांधी के आसपास हैं, उनकी तमाम स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग, उनको रिसर्च करके देने वाले लोग, फीडबैक देने वाले लोग। तो ऐसे अराजनीतिक लोगों से राहुल गांधी घिरे हैं, और उनकी अपनी राजनीतिक समझ बहुत शार्प नहीं है। अगर होती तो अलग बात थी, लेकिन उनमें अपने भी जो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है वो कम है, और अपने आसपास भी उन्होंने ऐसे लोग रख रखे हैं। अब इसका एक दूसरा पहलू आप समझिए क्या है, क्यों ऐसे लोग भरे जा रहे हैं। वो इसलिए भरे जा रहे हैं, जो प्रदीप जी ने कहा कि अगर कू का टाइम आया तो कू के टाइम कौन साथ देगा। मान लीजिए कि अपनी कोटरी हर जगह, हर प्रदेश में आपका ऐसा प्रदेश अध्यक्ष होगा राहुल गांधी का जिसकी कोई वक्त नहीं है, ऐसे प्रभारी होंगे, ऐसे प्रभारी महासचिव होंगे, तो फिर कौन, अगर कू हुआ तो कौन जाएगा प्रियंका गांधी के साथ।
इसलिए राहुल जी लॉयलिस्ट लॉयलिस्ट भर्ती कर रहे हैं। लॉयलिस्ट भर रहे हैं, और ऐसे लॉयलिस्ट भर रहे हैं जिनको राजनीति नहीं आती। प्रियंका गांधी कू ना कर दें, अगर कू करेंगी तो उस वक्त जरूरत पड़ेगी जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो आपका ऐसे लॉयलिस्ट हैं, अभी नहीं पड़ेगी। हमने कहा कि प्रियंका गांधी बहुत एग्रेसिवली, जैसा विजयलक्ष्मी कह रही हैं, बहुत एग्रेसिवली नहीं असर्ट करेंगी। हमने पहले ही ये बात कह दिया था, बहुत सटल तरीके से असर्ट लेकिन करेंगी। आपके इस आर्गुमेंट में ये प्रमाइस तो है ना कि राहुल गांधी को बिल्कुल ये लगता है कि premise ये है। चुनौती मुझे प्रियंका से मिलेगी। आएगी ही चुनौती, ये राहुल गांधी को एक अंदाजा है और कि ना चुनौती भी आएगी। लग रहा हो तो आसपास के लोग जरूर बताते जरूर हैं उनको। देखिए, राहुल गांधी ने जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में आई, आप याद करिए, विजयलक्ष्मी तो कवर करती हैं, हम लोग पार्लियामेंट में भी मुलाकात होती है। हम आज अखिलेश यादव का भाषण सुनने भी गए थे, उस समय का भी बहुत और काफ़ी अच्छा था। उस समय अखिलेश यादव ने बल्कि SIR पर बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। तो उस समय आप जब आई प्रियंका गांधी पहले MP होकर के, कितना ओन करने की कोशिश की राहुल गांधी ने उनको। कैसे? अरे राहुल गांधी ने एकदम ओन करने की कोशिश की। वो आती थी, नहीं कि राहुल गांधी पहुंचे रहते थे, उनके गले में हाथ डाल करके घूम रहे हैं, उनको साथ बिठा रहे हैं। मतलब उनको एक इंडिपेंडेंट, उनकी कोई आइडेंटिटी वो नहीं बने पार्लियामेंट में, इसकी बड़ी कोशिश हुई पहले कई महीनों तक, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो गई। अब वो पीछे बैठती हैं चौथी लाइन में, जहां से कल भी भाषण दिया उन्होंने। तो वो एक है कहीं ना कहीं, अब कितना है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आसपास के लोग भी समझा रहे हैं। चूंकि सब आदमी को जो तपस्या कर रहे हैं लोग, सब आदमी को राज्यपाल वो चाहिए ना। अभी अगले साल अप्रैल मई में राज्यसभा तो प्रियंका गांधी दिलवा नहीं देंगी, राज्यसभा तो ये दिलवाएंगी ना, राहुल गांधी दिलवाएंगे। आपको प्रियंका गांधी का, आपने तो एक नवजोत सिद्धू की बात कही, पप्पू यादव की देखिए क्या हालत है। प्रियंका गांधी तो लेके आई हैं, और कैसे उनके खिलाफ बिहार में चारों तरफ नारे लगते हैं, उनके लोगों को पीटा गया एयरपोर्ट पर, पप्पू यादव के लोगों को। तो ये प्रियंका गांधी के आदमी हैं, मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं उनको, पहले ही किनारे कर दिया जाए। क्या पता नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका लॉयलिस्ट कांग्रेस में इस वक्त परेशान किए जा रहे हैं, ये क्या है? लॉयलिस्ट पुराने वाले नहीं, जो जिन बाहर से लेके आए, जिन नए लोग, जो भी जिनकी एलिजेंस प्रियंका गांधी की तरफ है, वो लोग इस पर मुश्किल में परेशान हो रहे हैं। अभी अब बात हुई कि राहुल, आपने कहा राहुल जी के इर्द गिर्द लोग जो हैं वो कोई पॉलिटिकली सॉफ्ट लोग नहीं है। प्रियंका गांधी की टीम में पॉलिटिकली शार्प लोग हैं। देखिए, प्रियंका गांधी अभी जैसे स्पीच का भी मैं किसी से बात करी थी, तो JNU के कुछ लोग हैं जो उनके लिए रिसर्च करते हैं, उनकी स्पीच का काम, हालांकि दोनों बहन भाइयों के लिए एक 8-10 लोगों की टीम है जो रिसर्च करती है। सेम टीम के कुछ लोग हैं जो दोनों के लिए करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो PG और कुछ स्पेसिफिक लोग RG, लेकिन रिसर्च की टीम मोटा मोटी दोनों की सेम है, लंबी 8-10 लोगों की जो टीम है वो करती है। लेकिन प्रियंका गांधी के लॉयलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो हैं काफ़ी सारे लॉयलिस्ट प्रियंका गांधी के जो पार्टी में हैं और अच्छी पोजीशन पर है, अच्छी पोजीशन में, जैसे भूपेश बघेल प्रियंका गांधी के लॉयलिस्ट हैं, DK शिव कुमार, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा। ये सब प्रियंका गांधी के हैं। सचिन पायलट, प्रियंका गांधी की भूमिका अहम रही उनको वापस लाने में। तो ऐसा नहीं है कि काफी सारे लोग हैं जिनको सब ताकतवर लोगों की ताकत धीरे धीरे देखिए कैसे उसको कम किया जाता है, कैसे उनको उनकी ताकत कम होती है। देखिए, हम एक बात कहना चाहते थे, जो SIR पर जिद है ना, आप याद कीजिए 18-19 चौकीदार चोर है, राफेल का मुद्दा जो था, ये प्रवीण चक्रवर्ती जिनको बात हो रही है निकाल दिए जाए, वो बार बार पार्टी के खास है राहुल गांधी के। चिदम्बरम, कमलनाथ, इस तरह इस स्टेचर के नेता समझाते थे राहुल गांधी को कि ये नहीं चलेगा मुद्दा, और ये कहते थे कि आप बोलते रहिए, इस मुद्दे का असर होगा चुनाव तक, इस मुद्दे को छोड़िए मत। और नतीजा सामने है। और कांग्रेस में एक धड़ा ये भी मानता है कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर पर अटैक करने से बहुत फायदा नहीं होता है, उससे बचना चाहिए। नहीं, तरीका आना चाहिए विजय उसके लिए। अटैक तो प्रियंका गांधी ने किया ना, कल उन्होंने किया, उन्होंने ये कहते हुए किया कि बहुत अच्छा बात करने का तरीका था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पे नहीं, प्राइम मिनिस्टर पर पर्सनल अटैक करने, निजी अटैक से बचना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सब कुछ कहा उनके, और उन्हीं की बातों को काउंटर अटैक किया, काउंटर फैक्ट्स दिए। इससे पहले भी कहीं ये नहीं लगा कि ये प्रधानमंत्री की आलोचना कर रही थी, अपमान नहीं कर रही थी। राहुल गांधी जो करते हैं वो अपमान होता है, निजी तौर पर एक नीचा दिखाने की कोशिश। ऐसे एक बात बताएं, जो कहा विजयलक्ष्मी ने कल, बड़े जब भाषण खत्म हुआ प्रियंका गांधी का, हम लोग बाहर निकलने लगे तो राजीव शुक्ला ने बड़े कन्विक्शन के साथ कहा कि अपना भाषण खुद लिखती हैं प्रियंका जी। उन्होंने कहा, हो सकता है मुझे नहीं लगता कि आप कोई नेता होता है, लेकिन उन्होंने कहा, उनको अपने नेता की ब्रांडिंग करनी थी, उन्होंने कहा कि वो अपना भाषण खुद ही लिखती हैं। बहुत डिलिजेंट है वो, उनको रिसर्च मिलता होगा, हो सकता है उसको आर्टिकुलेट करती हो। लेकिन अभी जितने इन लोगों की जो नाम बताए विजयलक्ष्मी, तब यही तो बचे हैं कांग्रेस पार्टी में, यही तो बचे हैं। लेकिन एक लेवल प्रियंका गांधी के भाई बहन बराबर है, वो है इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में। 2 टेस्ट दे चुकी हैं प्रियंका गांधी,
पहला 2019 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश का जिम्मा दे दिया गया। उनको और बाधा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। हाँ। पहली बार कांग्रेस एक सीट पर आ गई। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अमेठी से चुनाव हार गए। अब सर वो ऐसा था, आपने सीधे किसी को पहले यूपीएससी का पर्चा पकड़ा दिया, उत्तर प्रदेश के चुनाव चलिए, तो उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का उन्होंने प्रभार एक तरह से लिया, पूरे विधानसभा चुनाव का कैंपेन किया, अकेले कैंपेन किया, और उनको लग रहा था कि बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, मतलब सरकार नहीं बनने वाली है लेकिन सीटें बहुत बढ़ने वाली हैं। कुल 2 सीटें आई, जो 2 जीते हैं वो भी अपने कारण जीते हैं, पार्टी का उसमें कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए, और राहुल गांधी का तो अब हो रही कि सेंचुरी कब पूरी होगी। तो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के मामले में तो दोनों जो है बराबर है। सवाल ये है कि कम्युनिकेशन की स्किल प्रियंका गांधी के पास बेहतर है राहुल गांधी से, डिलीवरी, और उसका बहुत असर पड़ता है। लेकिन सर प्रियंका ने कभी उनको पूरा चार्ज दिया गया हो कि नहीं आप ही हैं, फेस भी आप हैं हमारी। देखिए, 1 साल से ज्यादा हो गया जनरल सेक्रेटरी बने हुए, कोई प्रभाव नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं, उनको सेंस में कभी दिया ही नहीं गया चार्ज, और आप यूपी दे दिया गया। आपका मुकाबला कहाँ हो रहा है? देखिए किस किस से आपको, अमित शाह और मोदी के सामने जो है आपको लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई तो वहीं लड़नी है भाई, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका हो। लड़ना तो उन्हीं लोगों से है ना। आपको आप नए प्रतिद्वंदी तो नहीं खड़े करेंगे, नहीं हम नहीं इन लोगों के साथ ये नहीं कह सकते कि हम फला से लड़ेंगे, फला से नहीं लड़ेंगे। लड़ना तो उन्हीं लोगों से है ना, तो तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। 24 घंटे की राजनीति करनी है, पॉलिटिकल नुआंस। सेना और मुद्दे मेरे होने चाहिए ना। मैं प्रियंका गांधी के डिफेंस में बोल रहा हूँ इस बात को, कि फिर उनको अपने मुद्दे, अपनी पिच तैयार करने की आजादी जब आएगा जी, जब उनको ये तय करना होगा कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मेरे हिसाब से होगा। यस, वो समय कब आएगा, सवाल इसका है। उसमें दूसरा एक संकट है। उसमें क्या एक संकट है जो ऐसे कांग्रेस के ही लोग कहते हैं कि एक तो जो आइडेंटिटी बनी है, राहुल गांधी की आइडेंटिटी ऐसी है कि वो करप्टेबल नहीं है, आप उनको करप्ट नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी को। ये इमेज प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के नहीं है, और इसलिए ये कांग्रेस में एक अनेक लोग हैं जो मानते हैं कि वो नहीं लड़ सकती हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुकाबले। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो ये उसमें शायद आप मतलब नहीं वो मतलब शायद आप रॉबर्ट वाड्रा का बैगेज जो है उनके साथ, अपने उनकी पॉलिटिक्स को लेकर के भी क्या है कि बहुत प्रैग्मेटिक हैं, बहुत व्यवहारिक राजनीति करती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। आइडियलिस्ट है राहुल गांधी कई मामलों में। परिवार के तीनों लोगों में कोई ज्यादा अंतर नहीं। राहुल गांधी को माना जाता है कि वो इस मामले में आइडियलिस्ट हैं कई मामलों में, और उनको आप शुद्ध रुपए पैसे के मामले में बात कर रहे हैं। चार्टर्ड प्लेन पे आप चल रहे हैं, वो तो सर कांग्रेस पार्टी कर रही है ना। कांग्रेस पार्टी को अभी खराब हालत में भी जैसे पिछली बार 965 करोड़ बीजेपी को मिला और 363 करोड़ कांग्रेस पार्टी को मिला। डीके शिव कुमार किसको पैसा देते हैं? नहीं, 363 करोड़ रुपया अगर ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी को चंदा मिला है तो राहुल गांधी उसे चार्टर्ड से उठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठ सकते हैं। 363 करोड़ ऑफिशियली चंदा मिला है पिछले साल कांग्रेस पार्टी को, तो उतना तो पर्याप्त है चार्टर्ड से उड़ने के लिए, या मुख्यमंत्री चार्टर्ड लेके आ जाएंगे, आप लेके चले जाएंगे। तो उस एक मामले में ये माना जाता है कि तो राहुल गांधी बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। प्रियंका गांधी का वो एटीट्यूड नहीं है, उस तरह से आइडियलिस्ट नहीं है, वो व्यवहारिक राजनीति करती हैं जैसे बाकी दूसरे नेता करते हैं। तो वैसा कोई नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने नहीं लड़ सकता। ये हम कांग्रेस की बात बता रहे हैं, और कई चीजों में आपको ये दिखाई देगा। तो ये कांग्रेस के पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी के सामने एक लिमिटेशन है जो कांग्रेस के लोगों ने भी लाइन ड्रॉ की। आपकी बीजेपी के लोगों से बात होती होगी, वो कैसे देखते हैं दोनों को, मतलब अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर, कि राहुल फ्रंट में हो या प्रियंका फ्रंट में हो? नहीं, उनको कोई चिंता नहीं दिखती है ना राहुल गांधी से, ना वो एक चिंता करते हैं कि पोस्ट मोदी पॉलिटिक्स क्या होगी। वो तो उनके अपने घर की बात है। अपने ही घर की बात होती है। पोस्ट मोदी पॉलिटिक्स क्या होगी, सामने इन दोनों में से कौन है, उन्हें तो मानते हैं कि गांधी परिवार रहेगा। पोस्ट मोदी पॉलिटिक्स में कौन होगा, हमारी तरफ से कौन होगा, ये तो लोग रहेंगे। जब हमारी तरफ से कोई नया आएगा तब कैसा मुकाबला होगा, ये उनकी चिंता है। बाकी उनको इन दोनों को लेकर कांग्रेसी मानते हैं मजबूरी भी है और मजबूती भी है गांधी परिवार। मतलब मजबूती भी है कि पार्टी एक रहती है, एक अम्ब्रेला के नीचे सब दिखते हैं, और मजबूरी भी है कि भाई अब इनके बियॉन्ड कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर गांधी परिवार ना हो, न्यूक्लियस की तरह है गांधी परिवार। कांग्रेस अब तक की दशकों की राजनीति को अगर आप देखें तो बांध के कांग्रेस की पूरी उसको रखा। अब हालांकि चीजें थोड़ी वो हैं,
मतलब अब जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं अम्ब्रेला लगातार में बड़े छेद हो विधानसभा चुके हैं। नहीं, फिर भी मतलब सत्ता नहीं है तो गांधी परिवार ही गोंद है जो बांध के रखी। सबसे बड़ा गोंद तो सर जीत होती है। हाँ वही, सत्ता नहीं है, देखिए इसलिए कमजोर है ना, जीत मिल नहीं रही है। लीडरशिप तो कमजोर इसलिए है ना कि चुनाव नहीं जीता रहे। Yes. आप चुनाव जिताने लगी, आपका करिश्मा चलता रहे तो आपका नेतृत्व स्वीकार करेंगे बिल्कुल, लोग। बिल्कुल। नहीं तो बड़े बड़े नेता को लोग बाहर कर देंगे। लाल कृष्ण आडवाणी संघ के 100 साल के इतिहास के सबसे यशस्वी स्वयंसेवक हैं, चुनाव नहीं जिता सके तो कोई जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए, ये आज कई सारी नई बातें भी जानने को मिली आपके प्रोग्राम में। आज प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका, अजीत जी बहुत धन्यवाद, विजय लक्ष्मी बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देखे थे आप, आज इतना ही।